मुसलमानों के साथ आएंगे। नीतीश का तो पतन निश्चित है। देखिए आते हैं, आएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे और चिराग पासवान आएंगे, क्योंकि इनकी बत्ती गोल होने वाली है। इनकी बत्ती गोल होने वाली है। तो क्या बिहार में खेला हो जाएगा? बिहार में खेला हो चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मुगालते में न रहे। इनके साथ दलित नहीं है, इनके साथ ओबीसी नहीं है, इनके साथ मुस्लिम नहीं है, इनके साथ ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मणों के सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और हरण पड्डा की हत्या यही सब करवाए थे ना। लेकिन इफ्तार दावत में तो नहीं गए नीतीश। कहाँ पे? मुसलमानों के बिहार में भी नहीं गए। मुसलमानों ने इनका बहिष्कार कर दिया। कहा आपको बुलावा नहीं है, मत आइए। तो मुसलमानों के लिए पलटी कैसे मारेंगे नीतीश? वो बात है ना। अरे भाई, वो का कहो थे कहना कि क्या लगी फटने खैरात लगी बटने। हाँ, हमारी भाषा में कहावत है। ये कहावत सुने हैं, हमारे गुरुदेव थे माननीय चंद्रशेखर जी, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। जब अरुण शौरी ने मॉडर्न फूड बेकरी को बेचा तो चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में कहा, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, हमारे पूर्वांचल और बिहार में कहावत प्रचलित है कि जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति को बेचता है, जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई धरती को बेचता है या नष्ट करता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोट करते, देश का प्रधानमंत्री नालायक भी और नकारा भी है। मुसलमानों ने दावत दिया नीतीश कुमार को कि वक्फ बोर्ड में शामिल हो आप बिहार में। क्या लग रहा है, मोदी के लिए पेंशन है क्या खत्म? मोदी के लिए तो वही है कहावत कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे संवरिया। अब इनकी कुर्सी जाते हुए हिटलर भी 11 साल रहा था। आज 11 साल के बाद आत्महत्या किया। ज्योतिष गणना के अनुसार ये साबित हो रहा है कि इनके ऊपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। और नीतीश तो मेंटली डिस्टर्ब हो ही चुके हैं। अब उनको क्या 20-25 साल सीएम रह लिए, रेल मंत्री रह ही लिए, अब इसके बाद उनको कुछ चाहिए क्या? तो बिहार में किस मुद्दे पे फर्क पड़ेगा सरकार को? क्या बच्चों को लेकर, छात्रों को लेकर? छात्र आंदोलन, बेरोजगारी, पलायन, वक्फ बोर्ड और वहाँ की जो इन्होंने लेबर स्टेट बना रखा है उसका प्रभाव पड़ेगा। जो पुलिस वालों की हत्याएं हो रही आए दिन, आज ही किसी स्टेशन पर, कौन सा स्टेशन था याद नहीं आ रहा, आरा स्टेशन पर एक आशिक ने अपनी मासूका को और मासूका के पिता को और स्वयं गोली मार लिया। तीनों लोग परलोक सिधार गए। तो आपसी मामले में सरकार का क्या दोष? नहीं, सरकार का दोष ये है कि जो लभेरिया पॉइंट है, ठीक है, एक ऐसा कानून लावे कि बर मरे या कन्या, ऐसा ना हो कि बर भी मर जाए और कन्या भी मर जाए। कह रहे बिहार में मोदी लहर चलेगा इस बार। मोदी किस लिए? वहाँ के हिंदू समाज और मुस्लिम समाज और दलित समाज अपने बहू बेटियों की इज्जत लुटवाने के लिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ मोदी सरकार है वहाँ सब खुश कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितने बलात्कार हो चुके? मुझे बताइए। अभी एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर के कई टुकड़ों में काट डाला। आप मुझे बताइए, आए दिन रेप कांड हो रहे हैं। मोदी जी दावा क्यों कर रहे हैं बिहार में? मोदी जी दावा कर रहे हैं, वो बिहार है, उसे बगावत की धरती कहा जाता है, वो चाणक्य की धरती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, वो जयप्रकाश नारायण की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। हाँ।